So we have started from which chapter, that is matter around us pure. Okay, तो is matter around us pure में हमने बहुत चीजें देखी अभी तक, लाइक आपको पता है 2 दिन 2 लेक्चर हो गए हैं उसके, और दोनों लेक्चर में हमने काफी कुछ रिपीट किया है. ओके, तो अब मैटर अराउंड अस प्योर में हमको बस देखना है कि मैटर प्योर है क्या. तो वो देखने के लिए हमको पहले मैटर को जानना है कि व्हाट इज मैटर. तो इसलिए हमने देखा कि मैटर का क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स को हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई करते हैं. ओके, फिर उसके बाद में जो सब्सटेंस है जो एलिमेंट में क्लासिफाई हुआ है, और फिर वो कंपाउंड में क्लासिफाई होता है. तो व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड, एनीवन? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंपाउंड? सो कंपाउंड इज अ nothing but when two or more or one or more elements are combined together in a fixed proportion. important क्या है? fixed proportion बोलना very much important. okay, कि फिक्स प्रपोर्शन में जब रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड. अगर वो फिक्स प्रपोर्शन में नहीं है तो हम क्या बोल देंगे? उसको इम्प्योर है. बराबर? तो ठीक है, तो वो हो गया था कंपाउंड. अब कोई बता सकता है कि कंपाउंड के टाइप्स होते हैं? तो किसी को पता है क्या कि कौन से टाइप्स होते हैं? Which are the types of compound? Let me check. किसी को पता है? Okay. Yes, so compound is classified into two types. 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं. ओके, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, और दूसरा होता है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, तो ये 2 कंपाउंड के टाइप्स है, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है? ओके, सो इनऑर्गेनिक जो कि ऑर्गेनिक नहीं है. तो आप बोलोगे मैडम हमको ऑर्गेनिक भी नहीं पता कि व्हाट इज ऑर्गेनिक. तो मैं बताती हूँ कि इनऑर्गेनिक मतलब जो कि हमको किससे मिलता है? नॉन लिविंग थिंग से मिलता है. किससे मिलता है? नॉन लिविंग थिंग. अब नॉन लिविंग थिंग मतलब कौन कौन आएगा उसमें? उसमें आता है स्टोन्स, है ना, जो रॉक्स होते हैं, दैट रॉक्स. तो इनसे जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मिनरल्स, सो जो नॉन लिविंग थिंग से आता है. तो नॉन लिविंग थिंग मीन्स रॉक्स. अब रॉक से क्या मिलता है? कोई एग्जाम्पल देगा? रॉक से क्या मिलता है? व्हाट यू गेट फ्रॉम रॉक्स? रॉक से क्या मिलता है हमको? रॉक आते हैं ना सॉल्ट के, सॉल्ट जो होता है, तो सॉल्ट के ऐसे रॉक्स रहते हैं, फिर उनको हम फोड़ के फिर वो हम सॉल्ट यूज करते हैं डेली लाइफ में, राइट? तो वो क्या होता है कि वो जो है इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. बराबर? केमिकली है वो एक सॉल्ट जो हम खाते हैं. फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हुआ? तो अगर आपको कोई भी पूछ ले कभी भी कोई भी क्वेश्चन कि ये कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है, तो उसके लिए आपको देखना है उसका मतलब वो आया कहाँ से, है ना. तो उसका ओरिजिन क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन? इफ द ओरिजिन इज नॉन लिविंग थिंग देन इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर नॉन लिविंग थिंग से आ रहा है तो इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. लाइक सॉल्ट है, मार्बल है. मार्बल पता है सबको, मार्बल इज इनऑर्गेनिक. बेकिंग सोडा पता है सबको, तो बेकिंग सोडा इज नथिंग बट इट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मतलब जो भी केमिकल्स है वो केमिकल्स किससे आ रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग से. तो अब ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का मीनिंग ही क्या होता है? इट इज ऑर्गन. ऑर्गन वर्ड आता है ऑर्गेनिक में. ऑर्गन मतलब व्हाट इज मीन बाय ऑर्गन? ऑर्गन का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गन मीन्स नथिंग बट इट इज अ बॉडी ऑर्गन.
अपने बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स अपने, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नथिंग बट विच वी गेट फ्रॉम ऑर्गन। ऑर्गन किसके रहते हैं? जिनको क्या है? लिविंग, जो कि लिविंग थिंग है, राइट। जैसे अभी हम बोलेंगे लिविंग थिंग में, सपोज प्लांट है, तो प्लांट से भी हमको बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं। जब मेडिसिन प्लांट से मिलते हैं, तो फिर उसमें जो ये है, मतलब उसमें जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन में कुछ ना कुछ ऐसा यूज है उसका, प्लांट का जो यूज है। तो पूरा प्लांट हम मेडिसिन बोल के यूज करते हैं क्या? नहीं। किसी प्लांट के लीव्स यूज होते हैं एज अ मेडिसिन, लाइक तुलसी लीव्स, है ना। किसी प्लांट के रूट्स यूज होते हैं, किसी प्लांट का शाफ्ट यूज होता है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स यूज होते हैं, राइट। तो मतलब पार्ट्स मतलब प्लांट के क्या यूज कर रहे हैं हम? ऑर्गन यूज कर रहे हैं। तो प्लांट के ऑर्गन यूज करके जब हम कोई भी केमिकल बना रहे हैं, इट इज नोन एज ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और और ऑर्गन किसको होते हैं? एनिमल्स को। एनिमल्स के ऑर्गन से भी मिलते हैं ना, लाइक एनिमल का जैसे फिश, फिश से मिलता है ऑयल, विटामिन ई होता है उसमें। तो इट इज नथिंग बट अ केमिकल, तो कंपाउंड ही हुआ ना वो। जैसे ऑयल है, विटामिन ई है, तो विटामिन ई क्या हुआ? कंपाउंड। दैट इज टू और मोर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इट, तो इट इज नथिंग बट अ कंपाउंड। समझा? तो अब ये क्या हुआ? इट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ऑन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are the two types of compound. Hope you all have got it, that is what is organic, what is inorganic compound. जो living thing से मिलता है, yes, many tissues come together and form organ, yes, right, मृदुला, it is organ. तो हमको नहीं सीखना है कि what is organ, हमको सिर्फ देखना है कि organ किस में होता है। तो organ किस में होता है? It is present in जो भी लिविंग बीइंग है उनमें प्रेजेंट होता है। तो मतलब लिविंग थिंग से जो भी मिलता है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नॉन लिविंग थिंग से मिलता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आगे आपको देखना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होता है, पूरा बुक अलग होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक अलग होता है, बहुत एक्सपांड होता है ये सब कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो it is dependent on these compounds, okay। तो इसे बोलते हैं ना कि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक खेती करके हम जो मतलब जो भी फ्रूट्स है वो ऑर्गेनिक ही खाते हैं हम। तो दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक, मीन्स जो नेचुरल होता है, राइट। तो उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब भी नेचुरल तो होता ही है, बट इट इज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग का मैटर जहाँ पे आता है तो अपना बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करता है। वी डोंट हैव टू गो इन बायोलॉजी सेक्शन, हमको बायोलॉजी में नहीं जाना है, बट जस्ट बता रही हूँ कि व्हाट इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग से जो भी मिलता है, लाइक कोई प्लांट है, तो प्लांट जैसे लीव्स है, तो प्लांट के लीव्स जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, मीन्स वो प्लांट बढ़ता है उससे, ये सब चीजें होती है। तो वो लीव्स हम भी खाते हैं, तो हमारे भी अंदर कुछ ना कुछ अच्छे होता है, ऐसे बुरा कुछ होता नहीं है ना। तो ऐसे बहुत चीजें है। और नॉन लिविंग थिंग जो है, नॉन लिविंग थिंग अगर हम ले ले तो मे भी कुछ बुरा हो सकता है ना, लेकिन हर बार नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जैसे हो सकता है। ओके, so this is difference in between organic and inorganic compounds. Okay, so you got it, what is organic and what is inorganic compound? सबको समझ में आ गया? Any doubts? ओके, ओके, तो कंपाउंड तक हम समझ लिए अब, कि कंपाउंड तक हमको समझ गया। तो अब ये जो हमको जो अभी तक हमने देखा है, तो हमने अभी तक क्या देखा है? ये प्योर प्योर कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस और प्योर मैटर के बारे में देखा। तो प्योर मैटर के हमने कौन से टाइप्स देखे बच्चों? प्योर मैटर के हमने एक टाइप देखा, दैट इज एलिमेंट, और दूसरा देखा हमने कंपाउंड्स, राइट। तो एलिमेंट के कौन से टाइप्स है? एलिमेंट के देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट? फटाफट बताओ। यस, मेटल, वेरी गुड, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एंड कंपाउंड के कौन से दो टाइप है जो भी हमने देखे? दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड
एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया इतना पार्ट? इतना पार्ट हमने देख लिया। इट इज ऑफ प्योर मैटर, मतलब जो कि हमारे चैप्टर का नाम है कि प्योर, हम क्या देख रहे हैं? प्योरिटी देख रहे हैं। तो प्योर मैटर जो है इसमें ये सब चीजें आती है, लाइक योर मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, क्योंकि हमको पता है प्यूरिटी मतलब जिसमें कुछ एडेड थिंग नहीं है। तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो खुद ही इतना प्योर है, क्योंकि अगर एलिमेंट होता है तो उसमें एक ही एलिमेंट होता है, एक ही एटम होता है। बट कंपाउंड में अलग अलग एटम्स होते हैं, बट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। एक प्रोपोर्शन फिक्स है, अगर उससे कम ज्यादा हो जाए तो इट इज नॉट प्योर कंपाउंड। ओके, तो इतना समझ में आ गया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब हमको जाना है किस तरफ? इम्प्यूरिटी की तरफ। 1 minute. Okay, so we are going to impurity now. तो अब impure matter में कौन आएगा? कौन बताएगा? impure matter में कौन आएगा? आपको क्या लगता है impure matter में कौन आएगा? pure matter की definition क्या है? pure matter की definition ये है कि जिसमें क्या होता है? अकेला ही एलिमेंट होता है, उसमें एडेड थिंग्स, एडेड एटम्स और एडेड पार्टिकल्स नहीं होते। इट इज नोन एज प्योर मैटर। तो अब इम्प्योर मैटर क्या होगा? इम्प्योर मैटर इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट व्हाट इट इज अ मिक्सचर, जिसमें क्या होगा? मिक्सचर होगा। मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो मिक्सचर और कंपाउंड, मैंने लास्ट लेक्चर में होता बोला था कि आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि यार कंपाउंड में भी तो दो मतलब चीजें होती है, तो मिक्सचर और कंपाउंड कैसे एक दूसरे से अलग है? तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दैट इज, कंपाउंड में सिर्फ एक और दो एलिमेंट्स होते हैं, बट दे आर इन फिक्स प्रोपोर्शन। और यहाँ पे क्या है कि दे आर substance, there are two types of substance, दो टाइप के सब्सटेंस एडेड है, टू और मोर सब्सटेंस, एंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। दीज आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। लाइक अगर मैं वाटर लू और वाटर में मैं मिट्टी भी डाल दूं, दैट इज सैंड डाल दूं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्सचर। दे विल नॉट कंबाइन टुगेदर। सैंड और वाटर मिक्स होता है क्या? सैंड में वाटर मिक्स होगा क्या? वाटर में सैंड मिक्स होगा क्या? नहीं होगा, है ना? स्टिल हम क्या बोलेंगे? इट इज अ मिक्सचर, है ना? जैसे मिक्सचर है, तो मिक्सचर, मिक्सचर ये होता है, एक एक टाइप का चूड़ा होता है, राइट? तो सब लोग खाते होंगे मिक्सचर, तो उसमें उसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें अलग अलग टाइप के, कोई अलग टाइप के एक सेब रहेंगी, अलग टाइप के कुछ ये रहेंगे, पोहे रहेंगे अलग टाइप के, मतलब चार पांच चीजें मिक्स होती है उसमें, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, राइट? तो अब मिक्सचर इज नथिंग बट, ये डेली डेली में हम ये वर्ड यूज करते हैं कि व्हाट इज मिक्सचर। डेली में बोलते हैं ना हम, मिक्सचर मिक्सचर बहुत यूज करते हैं। तो इट इज नोन एज, मिक्सचर इज द, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं है टुगेदर। ओके, तो अब मिक्सचर में हमको देखना है कि जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया सैंड वाटर का, दूसरा एग्जांपल ले लो सॉल्ट एंड वाटर, जो यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्ट वाटर का क्या होगा? सॉल्ट वाटर इट इज अ मिक्सचर, मतलब दो चीजें ऐड हुई है। एक सॉल्ट का कंपोजिशन अलग है, लाइक NaCl है उसमें, तो ये क्या हुआ? एक प्योर कंपाउंड हुआ, है ना? NaCl क्या हुआ? प्योर कंपाउंड हुआ। और वाटर क्या है? H2O, H2O भी क्या हुआ? इट इज अ प्योर कंपाउंड। ये दोनों अगर आप मिक्स करते हो तो ये क्या होता है? मिक्सचर होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर। समझ में आया? तो दो प्योर कंपाउंड मिक्स करके जो हम मिक्सचर बनाते हैं उसको हम इम्प्योर मैटर बोलते हैं। तो इम्प्योर मैटर, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मिलावट करते हैं लोग, मिलावट करते हैं। जैसे किराना दुकान है, तो उसपे सपोज कोई कोई किराना दुकान वाला मिलावट करता है। मिलावट करता है मतलब क्या? एक चीज में दूसरी चीज डाल देता है ताकि उसका, या फिर उसमें कुछ जैसे
ये आता है मिट्टी के ऐसे ये आते हैं मीन्स स्टोन्स एडेड है, ऐसे बहुत चीजें एडेड रहती है तो उसको हम मिलावट बोलते हैं। तो मिलावट इज नथिंग बट मिक्सचर, और मिलावट को हम कभी भी प्योर नहीं बोलते। तो इसलिए इम्प्योर मैटर के लिए ध्यान में रखना मिलावट मतलब मिक्सचर। तो इसलिए मिक्सचर डोंट कम इन प्योर मैटर में नहीं आता है। स्टिल इट इज प्योर। आप बोलोगे कि मैम मैंने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर किया और उसमें फिर जैसे हम पीते हैं लेमन जूस पीते हैं, लेमनेड पीते हैं ना, तो आप बोलोगे लेमनेड क्या इम्प्योर थोड़ी है, मैं तो पीता हूँ। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में इम्प्योर और प्योर का मीनिंग बहुत अलग है। अपन डेली लाइफ में जो मीनिंग यूज करते हैं वो बहुत अलग है, राइट। हम इम्प्योर बहुत अलग चीजों को बोलते हैं, और केमिस्ट्री में इम्प्योरिटी मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे आप जो अपना कंपाउंड है वो 2 टाइप के कंपाउंड अगर मिक्स कर रहे हो विदाउट एनी प्रोपोर्शन, और मीन्स वहां पे कोई उसका फॉर्मूला नहीं बनता है। जैसे सॉल्ट और वाटर है तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा, बट उसमें क्या होगा अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर इज देन एडेड इनटू इट। जैसे कि मतलब मैं बताती हूँ, अगर आप बोलोगे कि नहीं बनता तो है NaCl प्लस H2O, राइट। तो अगर इसका क्या बनेगा NaOH प्लस HCl, तो आप बोलोगे बन तो गया, लेकिन क्या बना, मिक्सचर ही बना ना लास्ट में। कंपाउंड का मिक्सचर ही तो मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये इम्प्यूरिटी हो रहा है, इम्प्योर। तो अगर आपको इस NaOH को प्योर करना है तो आपको इसमें से HCl को निकालना पड़ेगा, तब वो प्योर होगा। तो ऐसे प्योर हम किसको बोलते हैं, कभी भी ध्यान में रखना। आप कोई मतलब कोई टैबलेट भी बनाते, जैसे मैंने बोला था पैरासिटामोल, तो केमिकल से बनती है वो, बट लास्ट में वो पैरासिटामोल बनने के बाद में उस ड्रग को क्या करते हैं, हमने शायद हमने पढ़ा था कि उसको क्रिस्टलाइजेशन, मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइज किसी चीज को करते तो इट इज द फॉर्म ऑफ प्यूरिटी, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइज फॉर्म में कोई भी चीज क्या होती है, प्योर होती है। तो प्योर होती है इसका मीनिंग क्या है कि हम उसको उसमें से सेपरेट कर रहे हैं, राइट। तो इट इज नोन एज इम्प्यूरिटी, प्यूरिटी। तो इसलिए जो केमिस्ट्री में प्यूरिटी है वो डेली लाइफ में नहीं अप्लाई हम कर सकते। समझ में आया कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। दो कंपाउंड बन मिल के मिक्सचर बनता है, बट मिक्सचर मिलके कंपाउंड नहीं बनाता है। गॉट इट स्टूडेंट्स, ओके। सो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर हमने देखा यहाँ पे। अब मिक्सचर के भी दो टाइप है, जैसे कंपाउंड के दो टाइप थे वैसे मिक्सचर के भी दो टाइप है। तो मिक्सचर के दो टाइप्स कौन से है। अब मिक्सचर के टाइप्स है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो अब होमो का मीनिंग पता है क्या, होमो मीन्स सेम, जिसमें सेम। तो यहाँ पे आप बोलोगे दो सेम चीजें ऐड कर दी इसलिए मिक्सचर, नहीं, दो सेम चीजें ऐड नहीं की है। यहाँ पे क्या होता है कि द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। कैसे मिक्स हो रहे हैं, कंप्लीटली, एंड द पार्टिकल्स आर नॉट डिस्टर्ब यूनिफॉर्मली। लाइक मैंने कोई सपोज मैंने कोई मिक्सचर लिया और उसमें मैंने ऐड किया सपोज, मतलब कोई भी चीज, जैसे अब सॉल्ट है, सॉल्ट, ये सॉल्ट पार्टिकल्स है, सॉल्ट के पार्टिकल है, और उसमें मैंने ऐड किया है वाटर पार्टिकल्स। ओके, सॉल्ट के पार्टिकल्स है, ये वाटर पार्टिकल्स है, मैंने उसमें ऐड किया। ओके, तो अब क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर सबको पता है मिक्सचर। सॉल्ट और वाटर जब हम ऐड करते हैं तो वो पूरा क्लियर सॉल्यूशन हो जाता है, उसमें आपको ना सॉल्ट दिखता है, वाटर दिखता है, बट उसमें सॉल्ट मिक्स रहता है। मतलब अगर आप इतना सा ही सॉल्ट इतने सारे वाटर में डालो तो अगर किसी को पानी दे दो तो उसको पता भी नहीं चलता है कि इज इट अ मिक्सचर और व्हाट, है ना। किसी को लगता है अपना प्योर वाटर ही है। तो इट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, मीन्स द दे आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। ये एक एग्जांपल हो गया कि कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, सबको पता है सॉल्ट वाटर मिक्सचर हो गया। एंड पार्टिकल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। पार्टिकल्स आर, एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर वाटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली मतलब जो यहाँ पे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, सॉरी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे ये पार्टिकल है वाटर के और ये पार्टिकल है सॉल्ट के, तो ये जो दो पार्टिकल है ये देखो कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए, इट इज रॉन्ग।
ओके, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं यहाँ पे, जैसे मतलब उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ, मतलब अलग अलग, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इसमें क्या होता है डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या होगा, तो मैंने एग्जांपल बताया था अभी, सैंड एंड वाटर, सैंड डालो और उसमें डालो वाटर, तो क्या होता है बच्चों, सैंड जो है हमको दिखती है ना, पूरा रेती पूरा सैंड मिक्स नहीं होता है वाटर में, तो पूरा पूरा मिक्स नहीं होता है और हमको उसमें स्टोन्स दिखते हैं, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, दो लेयर फॉर्म हो रही है। और यू सॉ हियर कि सॉल्ट एंड वाटर में क्या हो रहा है, नो लेयर फॉर्म और क्लियर सॉल्यूशन है, पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली अपने आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाटर के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल घुस के एकदम आराम से उन्होंने पर्टिकुलर परफेक्ट मिक्सचर बनाया। बट सैंड वाटर में क्या है कि नहीं, सैंड जो है इट सैंड ने क्या किया है यहाँ पे, अपना एक नीचे लेयर फॉर्म किया और थोड़ी देर बाद देखोगे वाटर के ऊपर एक लेयर मिलेगी, मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इट इज डिफरेंट, मतलब दो लेयर डिफरेंट लेयर फॉर्म हो रही है, तो दैट्स व्हाई वी विल टेल इट एज अ रेफर इट एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब ये हुआ सैंड एंड वाटर, तो अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, पार्टिकल कैसे रहेंगे, जैसे सपोज मैंने जैसे बताया आपको, 1 मिनट, जैसे ये सैंड है, ये सैंड के पार्टिकल्स हो गए, वो नीचे रह जाएंगे, और जो वाटर के पार्टिकल्स है वो अपना अलग से ऊपर रह जाएंगे, मतलब now you can see the difference heterogeneous mixture and homogeneous mixture, इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में एग्जाम्पल में। तो यही डिफरेंस है होमोजेनियस हेट्रोजेनियस में, कि होमोजेनियस में आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिक्स कंप्लीट मिक्सचर, और हेट्रोजेनियस में क्या होता है, इट इज नॉट कंप्लीट मिक्सचर, द दे फॉर्म्स डिफरेंट लेयर्स, पार्टिकल क्या करते हैं, अपने अलग अलग लेयर्स फॉर्म करते हैं। ओके, तो समझ में आया बच्चों कि व्हाट इज नोन, व्हाट इज मिक्सचर एंड व्हाट आर होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मीनिंग समझ में आया होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। ओके, सो इट इज द, यस, 1 minute, okay, so it is known as homogeneous heterogeneous mixture. Okay, now if you have any question you can write here in the comment box. Okay. Yes, oil and water is also an example of heterogeneous mixture. Actually उसको मिक्सचर बोलते ही नहीं है, ऑयल एंड वाटर जो है ना वो मिक्सचर में आते ही नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि वहां पे वो मिक्स ही नहीं होता है। लेकिन एक आगे देखेंगे हम टर्म जिसमें हाँ उसको मिक्सचर बोल सकते हैं बाद में, क्योंकि वो दो लेयर, जैसे वाटर लो और उस पर अगर ऑयल डालो तो क्या होता है, दो लेयर फॉर्म होते हैं, राइट। तो इट इज, बस ध्यान में रखना है कि जो चीज मिक्स नहीं होती है वो हेट्रो, और जो चीज मिक्स हो जाती है अच्छे से वो होमो। ठीक है, तो इट इज, ये ध्यान में रखना है कि व्हाट इज मिक्सचर, और मिक्सचर के दो टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो अब ये हमने देखा कि हमारा जो कंपाउंड है, हमने देखा कि हमारा जो ये है, मतलब इम्प्योर प्योर कंपाउंड, ये सब ध्यान में आ गया। अब मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया, प्योर कंपाउंड हमने देखा, दैट इज अभी मैंने बताया था। हाँ, प्योर कंपाउंड में, प्योर मैटर में क्या आता है, एलिमेंट कंपाउंड्स, और इम्प्योर में कौन आता है, मिक्सचर। और मिक्सचर के दो टाइप्स है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नाउ वन कंसेप्ट इज देयर कि व्हाई एयर इज नोन एज मिक्सचर, एयर को मिक्सचर क्यों बोलते हैं, कोई बता पाएगा एयर को मिक्सचर क्यों बोलते हैं, एनीवन, एयर को मिक्सचर बोलते हैं क्या, अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं।
ओके, यस, ओके, यस, यस, सबका क्वेश्चन, सबका आंसर है कि इट कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस। एयर को मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे गैसेस है। ओके, तो अब इज इट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस है? हम्म, तो अब हम बोल सकते हैं कि हम ऐसे पर्टिकुलरली एयर का ऐसे बता नहीं सकते हैं। ओके, हाँ, तो अब बहुत लोगों को ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा कि एयर इज अ मिक्सचर और नॉट, सबको ही पता है कि एयर में बहुत चीजें हैं, बट वहां पे क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स है, लाइक ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसके साथ हमारे बहुत सारा पोल्यूटेड एयर, अगर कहीं ऐसी चीज होती नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, मतलब ऐसी जगह हम जाए जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, तो इट इज नोन एज कंपाउंड, वो क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा, उसको आप नहीं बोल सकते कि इट इज अ मिक्सचर। बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम एयर को मिक्सचर बोलते हैं, बिकॉज एयर हर जगह अलग अलग होती है, राइट? जैसे माउंटेन पे चढ़ते हो तो क्या होता है, माउंटेन पे चढ़ते हैं लोग तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन कम होता है, राइट? तो इसलिए तो इसलिए बट जो प्रपोर्शन है वो एक्यूरेट नहीं होता है, प्रपोर्शन हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि बा ऑक्सीजन का प्रपोर्शन अभी यहाँ पे ज्यादा है, माउंटेन पे चढ़ोगे तो ऑक्सीजन लेस। हाँ, ये कौन है, ड्रॉ नहीं करना है इस पे। माउंटेन पे जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शन क्लियर नहीं है कि यहाँ पे आप अलग हो तो सकता है, अगर आप कहीं और जाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो मतलब बाहर जाओ, जैसे आप अगर मतलब प्रॉपर आपने अगर कोई गार्डन बनाया है, प्लांट्स लगाए हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। अगर आप जाओगे बाहर पॉल्यूटेड एयर में जाओगे तो वहां पे ऑक्सीजन कम रहेगा, है ना? तो ये डिफरेंस होता है इन ऑक्सीजन, मतलब एयर, अलग अलग जगह पे अलग अलग एयर होती है, मतलब एक जगह पे सेम एयर कहीं भी सेम नहीं होती है, कहीं पोल्यूटेड होती है, कभी प्योर होती है, कभी अलग 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 होती है, तो एयर को हम मिक्सचर बोलते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए है बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि एयर मिक्सचर है या नहीं, बिकॉज सबको लगता है यार ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब तो कंपाउंड हुए, फिर कंपाउंड हुए तो मिक्सचर कैसे हुआ? ये कंपाउंड मिक्स थोड़ी रहते हैं, वो तो अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। जैसे अपने को लगता है ना ऑक्सीजन खुद का अलग रहता है O2 फॉर्म में, CO2 खुद का अलग, नाइट्रोजन N2 खुद का अलग रहता है, ये लोग मिक्स थोड़ी ना होते हैं। मिक्स होंगे तो उनका अलग ही कुछ नया कंपाउंड बनेगा ना, मिक्स नहीं होते। बट इसमें क्या है कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए हम एयर को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इसको हम सिंगल कंपाउंड नहीं बोल सकते। ओके, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज, हमको पता चल गया मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो नाउ टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस एक एक कौन बताएगा? सबसे पहला डिफरेंस क्या है, मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, है ना, टू और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कंबाइंड केमिकली। और यहाँ पे क्या होता है, टू और मोर, मिक्सचर में क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट्स और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर नॉट कंबाइंड केमिकली, नॉट कंबाइंड केमिकली, ये मेन डिफरेंस है, राइट? दोनों में भी कंबाइन ही है, बट केमिकली कंबाइन होता है कंपाउंड में, इसलिए वो प्योर है, एंड मिक्सचर क्या है, इम्प्योर है, बिकॉज इट इज नॉट केमिकली कंबाइंड। ओके, इन फिर उसके बाद में कंपाउंड में क्या होता है, रेशो फिक्स होता है, रेशो फिक्स, एंड मिक्सचर में क्या है, रेशो नॉट फिक्स, मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं है, है ना?
तो ये सब चीजें। और कंपाउंड क्या है, इज ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस होता है बिकॉज जैसे H2O है, H2O का फिक्स है यूनिफॉर्मली, जैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्टिकल तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। बट मिक्सचर में क्या है, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, हेट्रो एंड होमो। मतलब एक तो होता है यूनिफॉर्मली मिक्स और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स। ओके। एंड कंपाउंड क्या होता है, इट इज प्योर। कंपाउंड को हम प्योर बोलते हैं ना, प्योर मैटर में आता है ये। और मिक्सचर क्या आता है, इट इज इन इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर। और किसी को कोई याद आ रहा है डिफरेंस तो आप बता सकते हो, एनीवन? ओके, proportion is accurate in compound, in mixture it is not. Right, very good. Equal proportion। और कोई याद आ रहा है? हाँ, तो अगर हमको कंपाउंड को अलग करना है, एक पॉइंट है, अगर कंपाउंड है H2O है, H2O में से अगर H अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बराबर। एफर्ट्स लगेंगे मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो देयर इज अ एनर्जी चेंज, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, जैसे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, ऐसे एनर्जी वहां पे लगती है हमको। बट मिक्सचर को क्या है, नो एनर्जी, नथिंग। बनाने के लिए भी कोई एनर्जी नहीं लगती, न निकालने के लिए, न उसको सेपरेट करने के लिए। एक्चुअली मैंने बताया था कि कंपाउंड जो है वो सेपरेट ही नहीं होते, जैसे वाटर है तो इसीलिए कंपाउंड का जो है वो अलग बात होती है, बिकॉज वाटर है तो उसमें से हाइड्रोजन, जैसे कि अब सपोज मिक्सचर है, सॉल्ट एंड वाटर है, सॉल्ट अलग कर दो, वाटर अलग कर दो, हो गया अलग से कंपाउंड फॉर्म हो गए। बट कंपाउंड में से आप अगर हाइड्रोजन अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो, तो आप बता नहीं पाओगे कि यही वो एलिमेंट है जो वाटर में प्रेजेंट थे। बिकॉज वाटर की ऐसी चीज है कि जो ऑक्सीजन है, इट हेल्प्स इन कंबशन, बराबर। अगर कुछ जल रहा है तो उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। बट वाटर क्या करता है, कुछ जल रहा है तो उसको बुझाता है। मीन्स वाटर जो है वो खुद से अपना एक अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। लाइक वो अपने जो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वाटर में, वो अकेले अकेले अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। बट जब वो वाटर बताते हैं, बन जाते हैं, तब अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो वो कंपाउंड की बात होती है। कंपाउंड को केमिकली आप सेपरेट कर सकते हो, फिजिकली नहीं कर सकते हो। बट मिक्सचर को आप फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हो, समझ गया? फिजिकली मीन्स, क्योंकि हीट करो, अगर सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन है उसको हीट करो, हीट करो, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा और आपको नीचे से सॉल्ट दिखेगा बहुत सारा। तो दैट इज द डिफरेंस। यस, कंपाउंड डेफिनाइट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नॉन। यस, मिक्सचर का कुछ डेफिनाइट नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज दो कंपाउंड है ना उसमें, तो कैसे मिक्स होगा? ओके। मिस इफ वी one question is there, means if we add two compounds in a fixed ratio then what it is? Okay, so fixed ratio में भी अगर डाल रहे हो आप, जैसे two compounds है here, जैसे मैंने बताया कि अगर suppose हम ले NaCl and water ही लेती हूँ, तो अगर हम NaCl water भी ले रहे हैं तो सेम इट इज, अगर आप 2 moles of NaCl 2 moles of water ऐड कर रहे हो, तो इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्सचर ही बोलेंगे। इट इज अ इम्प्योर फॉर्म, बिकॉज हमारा प्योर फॉर्म का डेफिनेशन क्या है, प्योर फॉर्म इज नथिंग बट जिसमें दो और दो से एक से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होते, एडेड कुछ भी चीज नहीं होती है। जैसे NaCl है तो इसमें NaCl में वाटर ऐड कर रहे हो, मतलब एक अलग कंपाउंड ऐड कर रहे हो, तो वो अपना बन के अलग ही कुछ तो भी बनाएंगे, बराबर। तो वो मिक्सचर ही हो जाएगा। तो आप कितने भी अलग प्रपोर्शन में डालो, कैसे भी डालो, मिक्सचर इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या रहेगा, मिक्सचर ही रहेगा। सुजल, इज इट ओके? आंसर मिल गया आपको या फिर और इलेबोरेट करना है? Anyone, if you have any questions, you can ask me now. And thank you for attending the classes.